So guys, we are going to start with the next exercise. Welcome to the new part of the video. Right? आप लोग जो करने वाले वो है 3.3 दैट इज नथिंग बट सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हो आप लोग. तो इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है बट आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है. तो ध्यान से सबको समझना, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना वापस. ठीक है, तो देखो गाइस क्वेश्चन ये दिया हुआ है और करना है आपको सिंथेटिक डिवीजन और इसका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. और इसमें सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप जो है, जो भी आपका डिवाइजर है और डिविडेंड, दिस इज अ डिविडेंड और ये डिवाइजर जो छोटा रहता है वो डिवाइजर जिससे हमको डिवाइड करना है जो ये है. तो सबसे पहले आपको डिवाइजर को जीरो से कंपेयर करना. दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिवाइजर. फर्स्ट स्टेप, कंपेयर द डिवाइजर विद जीरो. स्टेप 1, डिवाइजर को जीरो से कंपेयर करो. फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइजर लिखा है मैंने, m-5 को जीरो से कंपेयर करूंगा और ये जो -5 उस तरफ लेके जाएगा तो वो हो जाएगा मेरा +5, वो हो जाएगा मेरा +5. ये हो गया मेरा स्टेप 1. नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मेट में कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड. आपको क्या निकालना है? डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म निकालना है. तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड. यहां पे डिविडेंड कौन सा है आपको पता है? ये देखो, ये बड़ा वाला जो है वो डिविडेंड है आपका. ठीक है, डिविडेंड. जिसको पता नहीं है कौन डिविडेंड होता है, अंदर डिविडेंड होता है और बाहर डिवाइजर होता है. ठीक है, चलो नाउ अब बस इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यस, m² 1 पावर हाईएस्ट पावर, देन उसके लोएस्ट, उससे छोटा स्क्वायर के बाद 1 आता है और फिर नंबर आता है. आपको पता है ना, 4 3 2 1 0, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, दैट इज अ नंबर, दैट इज नथिंग बट अ नंबर. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा आपका इस डिवीजन का? पहले 2 आएगा कॉमा, फिर इसका होगा -3 और इसका होगा 10. ठीक है, +10 लिखना है, +10. ओके, तो दिस इज द कोएफिशिएंट. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है. ठीक है, मस्त बॉक्स बनाना है और ये जो कोएफिशिएंट उसको यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिखना है. पहले 2, फिर आपको लिखोगे यहाँ पे -3 और फिर आप लिखोगे 10. और ये जो 5 है, जो डिवाइजर का 5 मिला था हमको, वो बाहर लिख देना आपको. ठीक है, आई होप से ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं. अब पहला स्टेप क्या बोल रहा है? 2 जैसा का जो जैसा है वैसे उसको नीचे लिख दो. 2 जैसा है वैसा उसको नीचे लिख दो. और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ये जो 2 है उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना. 5 × 2 करोगे, दैट इज 5 × 2 इज नथिंग बट 10. 5 × 2 इज नथिंग बट 10. अब इसको सॉल्व करो. 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 10 में से 3 गया तो 7 बचा, तो यहाँ पे लिखोगे 7. अब वापस सेम, ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और उसको यहाँ पे लिख दोगे 35. अब दोनों को ऐड करोगे, दोनों का साइन प्लस है इसलिए प्लस ऐड होगा और ये होगा आपका 45. अब इसको जरा बॉक्स में डाल दो और आप इसका मतलब समझो. हमारा सम सॉल्व हो चुका है, दैट्स इट. अब हम लोग सिर्फ रिमाइंडर और कोशेंट निकालना है. तो ये जो 45 है वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर, वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर. और जो कोशेंट है वो देखो कैसे लिखे, टेक्निक क्या है? ये जो आपका ये जो बचा हुआ है उसे हम लोग बोले कोशेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, बट यहाँ पे वेरिएबल डालना बाकी है. पीछे से 7 छोड़ दो, प्लस साइन डालो. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x. पीछे से जो मैंने बताया था ना आपको, कोएफिशिएंट दिया रहेगा. कोएफिशिएंट से आपको जब भी ये वाले फॉर्मेट में लेके जाना है, कोएफिशिएंट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m आएगा. ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे m है. देखो यहाँ पे m की बात हो रही है ना, तो m आएगा यहाँ पे. पीछे से छोड़ के आपको m और एक नंबर होता है जैसे 2 2 7 होता, तो 7 छोड़ देते प्लस, पहले m फिर प्लस m². स्क्वायर बढ़ा मतलब पावर बढ़ाते जाना है, पीछे से पावर बढ़ाते जाना है पीछे से. तो दैट्स इट. आपको यही करना था. आपको रिमाइंडर ढूंढना था, ढूंढ लिया. आपने क्वेश्चन ढूंढना था, क्वेश्चन ढूंढ लिया. और सिंथेटिक डिवीजन करना था, सिंथेटिक डिवीजन भी कर लिया. एंड दैट्स इट. इतना ही आपको करना है. तो पहला स्टेप ये होगा आपका स्टेप 1. सेकेंड स्टेप ये. थर्ड स्टेप आपको सिंथेटिक डिवीजन बनाना है. राइट, सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट बनाना है. सिंथेटिक डिवीजन SD लिख देता हूं मैं. एंड लास्ट स्टेप, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट. राइट, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट. और क्वोशंट को मैं ऐसा पीछे से सिंबल ले लेता हूं, मतलब पीछे से पावर देना है. ऐसा पीछे का एरो दिया है, मतलब पीछे से आपको एक छोड़ के बाद में पावर देना है. तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है. दिस इज अ मार्क्स स्कोरिंग और इजीली आपको इसमें गेन हो जाएगा मार्क्स. आराम से आप इसके अंदर स्कोर कर पाओगे. आई होप से ये समझ में आया होगा फर्स्ट सम. ऐसे हम और 2-3 सम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट सम नाउ, सेकेंड सम. और मैं स्टेप वैसे ही रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, आप स्टेप्स देख सकते हो घड़ी घड़ी. ओके, so let's take the sum.
दैट इज नथिंग बट आपका सम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नथिंग बट x⁴ प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 2। दिस इज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना था, डिवाइजर को 0 से कंपेयर। क्या है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिवाइजर x प्लस 2 डिवाइजर, तो x प्लस 2 को 0 से कंपेयर कर लो, चलो हो गया, x प्लस 2 को 0 से कंपेयर कर लिया, प्लस 2 को उस तरफ लेके जाना है, x का वैल्यू निकाला हम लोगों को, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -2। चलो x का वैल्यू मिल चुका है, नेक्स्ट -2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस, 4 3 2 1 0, सब कुछ पावर है तो 1 और सब कुछ पावर है तो 0। क्या 4 3 2 1 0 है, यस 4 3 2 1 0 है, और मैं इसको आसानी से कोएफिशिएंट फॉर्म निकाल सकता हूं। तो फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू नथिंग बट डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, सबका साइन प्लस है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, 1 एंड 2 डन, 3 सिंथेटिक डिवीजन बनाओ, डिवीजन का फॉर्मेट बना दो और इसको लिखो थोड़ा दूर दूर, खाली नंबर को लिखना है 1 2 3 4 एंड 5, एंड यहां पर बाहर क्या लिखोगे, ये वाला स्टेप 1 वाला जो वैल्यू मिला है वो -2 बाहर आएगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 1 है उसको नीचे ले लेना है, सेम टू सेम पहला स्टेप। अब बाद में मल्टीप्लाई करना है, -2 × 1 इज -2, -2 × 1 इज -2, और +2 -2 हो जाएगा 0, अगेन 0 × -2, 0 × -2 इज 0, तो ये आएगा 3 + 0 इज 0। देखो यहां पे ये और ये लाइन को मल्टीप्लाई करना है और यहां पे ऐड करना है, ठीक है। चलो 3 × -2 इज -6, 3 × -2 इज -6, यहां पे लिखना है, ठीक है। और -6 में से 4 चला जाएगा तो -2 बचेगा, -6 में से 4 चला जाएगा तो साइन ऑफ बिगर नंबर 6 में से 4 गया तो 2, और साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज 6 का साइन आएगा, दैट इज -2, -2 × -2 दैट विल बी नथिंग बट 4, -2 × -2 दैट विल बी नथिंग बट 4, माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 4 विल बी 9, एंड दिस विल बी नथिंग बट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मिल चुका है मुझे 9, एंड क्वेश्चन मुझे ढूंढना है। क्वेश्चन यहां से निकलेगा अपना, तो पहले दूर दूर लिख देंगे 1 0 देन 3 एंड देन -2, ठीक है। पीछे से छोड़ के एक नंबर छोड़ के x है ना यहाँ पे, हाँ x, फिर प्लस x², पहले x⁴1 फिर x⁴2 प्लस x⁵, पावर पीछे से बढ़ाते जाओ, ठीक है, या आगे से कम करो, जैसे करना है, मैं पीछे से करता हूँ, एक छोड़ के x⁴1 x⁵2 x⁵3, आपको जैसे करना है, आपको पीछे से करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज आगे आपको पता नहीं चलेगा मैं 3 से स्टार्ट करके 4 से स्टार्ट करूँ तो ये डिफिकल्टी होगी आपको, पीछे से करोगे तो ईजी गिरेगा। तो ये है आपका सम डन, आपको ढूंढना था रिमाइंडर और आपको ढूंढना था क्वेश्चन, एंड योर सम इज डन। कुछ नहीं है, ये था डिवाइजर सॉल्व करके मैंने ये निकाला, कोएफिशिएंट फॉर्म मैंने निकाला डिविडेंड से, और फिर सिंथेटिक डिवीजन कर लिया और मेरा सम डन हो गया। इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपसे ये समझ में आ गया होगा। नाउ विल टेक द नेक्स्ट सम, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 3 इसी के अंदर का, ठीक है। लेट्स सॉल्व दैट सम नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। y⁵ -216 डिवाइड बाय y -6। ओके, जरा ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। पहले y⁵, फिर आना चाहिए y⁵², फिर आना चाहिए y⁵1 और फिर नंबर आना चाहिए, y⁵1 के बाद नंबर आना चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, अब मैं इसको नॉर्मली जैसे है वैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। अब वापस सेम, पहले डिवाइजर को कंपेयर करो 0 से, स्टेप 1 दैट इज y -6 को 0 से कंपेयर करो तो y -6 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज सिंपल, आप लोग करने वाले हो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इसका डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म। तो क्या होगा बताओ, y³ के साथ कुछ है नहीं, 1 फिर 0 फिर अगेन 0 फिर -216 ये भी हो गया। आप नेक्स्ट स्टेप सिंथेटिक डिवीजन का, बस ये नंबर लिख दो पहले कोएफिशिएंट वाला 1 0 0 -216, एंड ये जो 6 है वो बाहर आएगा। पहले ये जो 1 है वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे 1, अब 6 1 6 तो यहाँ पे आएगा 6, ये 6 + 0 इज 6
6 6 हो जाएगा, बाहर भी 6, यहाँ पे भी 6 6 6 हो जाएगा 36, और ये 36 नीचे आ जाएगा, और 36 इंटू 6 इस वजह पर 216 होता है। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 6 का क्यूब भी होता है 216, और वो प्लस में आएगा। अब देखो ये प्लस है और एक माइनस है, तो कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो आगा यहाँ पे आएगा 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे है 0। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हम लोग को मिला 0, और क्वेश्चन जो होगा आपका, वो हो जाएगा आपको, देखो यहाँ से मिलेगा, दैट इज 1636 है, 1636 से चलेगा, 1636 है, आपको सॉल्व करना है पिछली तरफ। 36 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे प्लस, क्या है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y प्लस, y के बाद आएगा y स्क्वायर, y के बाद आएगा y स्क्वायर, एंड ये सम इज डन। तो ये सम भी बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और कुछ नहीं करना है, एंड आप लोग ने रिमाइंडर और क्वोशंट ढूंढ लिया। यहाँ पे यू हैव फाउंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, यू हैव फाउंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, यू हैव फाउंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। यहाँ पे बस इतना याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, और बाकी सब स्टेप्स सेम है। Okay, now next, that is something, but let's take the next sum, that is fourth sum. I think the fourth sum 4 3 2 1. Okay, उसको सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, बाकी तो वो सेम ही है। Let's solve the fourth sum. तू भी निकल जा फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 वाला क्वेश्चन है। 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 3। लेट्स सॉल्व दिस। तो गाइस अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे देखो आगे पीछे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आप लोग को। तो पहले तो 2x⁴ आएगा हाईएस्ट पावर, फिर 3x⁴ आएगा सेकेंड उसका बाद वाला पावर, फिर आना चाहिए क्यूब के बाद स्क्वायर, तो -2x² पहले लिखेंगे, और फिर स्क्वायर के बाद 1 पावर आना चाहिए, दैट इज प्लस 4x आएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा है तो 0 डाल दूंगा मैं यहाँ पे। देखो मेरा आना चाहिए ना पावर 4 3 2 1 एंड 0, लास्ट में 0 कोई पावर नहीं होता तो 0 ही होता है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करना है डिवाइजर को 0 से कंपेयर, दैट इज x प्लस 3 को 0 से कंपेयर करना है आप लोग को, x प्लस 3 को 0 से कंपेयर करना है आप लोग को। ठीक है, x प्लस 3 को 0 से कंपेयर, तो प्लस 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है आपको, डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म, पहले आएगा 2, कोएफिशिएंट मतलब नंबर सिर्फ, पहले आएगा 2, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 4 एंड देन आएगा 0, 3 2 3 -2 4 0, एंड देन सिंथेटिक डिवीजन वाला फॉर्मेट। सिंथेटिक डिवीजन में लिख दो 2 3 -2 4 एंड 0, और ये जो -3 है वो बाहर, ये जो -3 है वो बाहर। अब बस ये 2 वैसा वैसा नीचे, 2 × -3 2 × -3 -6 प्लस 3 -3, -6 में से 3 गया 3 बचा, और साइन ऑफ बिगर नंबर, -3 × -3 9 में से 2 गया तो 7, ओके 9 में से 2 गया तो 7 7 3 -21, 7 3 7 × -3 -21, 21 में से 4 गया तो कितना बचा 17, और 17 × 3 करना हम लोग को, 17 × 3 7 3 21, 2 कैरी 51 बचेगा, और माइनस आएगा जैसे -51, तो 51 - 0 इज -51। इसका आंसर चेक कर लेना एक बार। सो यू गॉट द क्वेश्चन, यू गॉट द रिमाइंडर दैट इज समथिंग -51। ठीक है, और आपको क्वेश्चन तो मिल ही गया, क्वेश्चन आपका ये है, तो उसको दूर लिख दो, पहले 2 फिर -3 फिर 7 फिर 17, पीछे से साइन दे दो, ये प्लस, ये होगा यहाँ पे, अच्छा x है तो x पहले आएगा x, फिर आएगा x² और फिर आएगा x³ एंड ये सम इज डन। क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अब आपसे ये सम समझ में आ गया, एकदम ही आसान सा सम है ये। सो गाइस अब फिफ्थ सम सॉल्व करते हैं। फिफ्थ सम में बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले 4 फिर 2 है डायरेक्ट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं इसको। x⁴ बाद में आना चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 नहीं, पावर ऑफ 3 नहीं, तो 0x³ डाल देंगे। फिर पावर ऑफ 2 है तो -3x², अच्छा ये माइनस नहीं प्लस होगा, और 0 का साइन हमेशा प्लस होता है।
और -3x², फिर आपका स्क्वायर के बाद पावर होना चाहिए 1, तो वो वहाँ पे 1 पावर भी नहीं, तो 0x एंड देन -8, देन -8। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस में लिखा आपको जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है। पहला स्टेप, डिवाइजर को 0 से कंपेयर करो, दैट इज x + 4 को 0 से कंपेयर करो, तो x होगा +4 यहाँ पे जाकर -4 हो जाएगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड निकालो, कोएफिशिएंट ये रहा डिविडेंड का यहाँ से, ठीक है। चलो बताओ, पहले आएगा कुछ नहीं है तो x यहाँ पे 1, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका -3, फिर आएगा 0, फिर आएगा -8, फिर आएगा आपका -8 एंड देन नथिंग बट सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट डाल देना आपको और कुछ नहीं, सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सॉल्व इट आउट। यहाँ पे आएगा आपका पहले 1, फिर 0, फिर -3, फिर 0 एंड देन -8, ओके। और बाहर आएगा आपका -4, तो पहले 1 का 1 वैसे का वैसा आ जाएगा। 1 × -4 इज -4, 1 × -4 is -4, और -4 + 0 is -4 only. Again -4 × -4 is +16, तो यहाँ पे आएगा 16, और 16 में से 3 गया तो 13 बचेगा। 13 × 4 करना आपको, 13 × 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी 52, 52, यस 52 आएगा आपका। तो साइन देखो एक माइनस है ना, -4 × 13 किया तो ये -52 होगा, -4 × 13 इस -52, और -52 + 0 -52 only, okay. 52 × 4, 16 × एक मिनट, 16 × 4, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों ने किया 13, हाँ 13 × 4 राइट, 13, 16 में से 3 गया था 13, 13 × 4, 4 3 12 एंड 4 + 4 1 4, 4 + 1 52, या 52 वॉज राइट, ठीक है। और साइन ऑफ माइनस, बिकॉज माइनस है, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -13 × -4 is -52, और 52 + 0 is -52 only, and that's -52 × 4 करना हम लोग को, -52 × 4 करना हम लोग को, -52 × -4, तो माइनस माइनस तो कट होगा बिकॉज 2 बार माइनस है, -52 में भी माइनस है और -4 में भी माइनस है, तो 2 माइनस होता है तो कट हो जाता है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करो 52 × 4, 4 2 8 एंड 5 4 20, दैट इज 208, तो यहाँ पे आएगा 208, और 208 में से 8 माइनस हो जाएगा तो यू विल गेट 200, यू विल गेट 200, you will get 200, ठीक है। तो ये 200 जो रहेगा, 200 जो रहेगा, that will be nothing but remainder, that will be nothing but remainder, तो remainder is nothing but 200 and the quotient, this will be a remainder and this will be a quotient, you can check the answer, ठीक है। 1, फिर आएगा -4, फिर आएगा 13 एंड फिर आएगा -52, पीछे से आपको नंबर सिंबल देना है, वेरिएबल देना है, x है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे आएगा पहले x, फिर आएगा यहाँ पे कोई साइन है तो +x², और फिर यहाँ पे माइनस है, इसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, x³ आएगा एंड द सम इज डन, x³ देखो 3 2 1 पावर आ गया आपका ऑलरेडी, ठीक है, एंड द सम इज डन। तो इतना ही करना, आपको कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट आउट अगेन एंड अगेन, और इसके अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना है। फॉर्मेट यही रहेगा आपका, अगेन एंड अगेन यू नीड टू डू द सेम फॉर्मेट, डू द सेम थिंग and you can easily solve it out, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन आई वांट यू ऑल टू डू द होमवर्क बिकॉज दमी इजी है और वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, राइट, एंड दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट सिंथेटिक डिवीजन, और इसका 3.6 का और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ लीनियर पेयर करेंगे, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट करेंगे, वो भी बहुत आसान है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में और दूसरे इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत आसान है, वी आर गोइंग टू डू दैट ऑल्सो। Caught in the crossfire. Caught in the crossfire.